हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे पहले लेसन में। आइए उस लेसन की सबसे पहले हम लोग रूपरेखा जान लें कि हमें इस लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो पहला लेसन आप जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे कि लेसन पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पहले से लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं ताकि अगर वीडियो में लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप समझने में भी दिक्कत होती है। जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको डाउनलोडिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नामक लेसन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम आपको बता दें कि प्रकाश क्या होता है ये जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये जानेंगे, प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होती है ये भी जानेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, पार्श्व उत्क्रम गोलीय दर्पण क्या होता है, किरण आरेखों का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से हम बनाएंगे, ये सब अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसका भी अध्ययन करेंगे और गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी जो नियम है वो क्या होता है उनको हम देखेंगे। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r में और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है ये जानेंगे। गोलीय दर्पण के लिए एफ यू वी में क्या संबंध होता है ये जानेंगे। गोलीय दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है ये जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये जानेंगे। अपवर्तन का कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी आपको बताया जाएगा। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार होता है ये जानेंगे। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं ये जानेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है इनका भी अध्ययन करेंगे। प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता क्या होती है ये जानेंगे। लेंस क्या होते हैं और लेंस से संबंधित क्या परिभाषाएं हैं ये जानेंगे। लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है ये जानेंगे। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है ये जानेंगे। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है ये जानेंगे। लेंसों के लिए एफ यू वी में क्या संबंध है और किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाएगा ये सब बताया जाएगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है ये जानेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है ये जानेंगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होते हैं ये जानेंगे। कांच की प्लेट की पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन उत्तल लेंस है और कौन अवतल लेंस है, और एक कांच दे दिया जाए और पता करना हो कि कौन उत्तल लेंस है कौन अवतल लेंस है तो किस प्रकार से हम पता करेंगे ये सब चीज़ों को बताया जाएगा और साथ में उनका उपयोग भी बताया जाएगा। इस लेसन के अंतर्गत हम लोग इन्हीं टॉपिकों का अध्ययन हम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सबसे पहले आप इस लेसन की जो रूपरेखा है इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आपको हम देखिए लिखे हुए हैं, आपको इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह हमारा पहला टॉपिक देख रहे होंगे, इसमें लिखे होंगे प्रकाश। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है ये जान लें। तो आपको हम बता दें, आप कभी अंधेरे में जाइएगा तो आप अंधेरे में जाकर जाएंगे तो अगर आसपास जो भी रखी वस्तुएं हैं तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहां प्रकाश है ही नहीं और किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश खुद अदृश्य है। प्रकाश जो है वो खुद अदृश्य है, लेकिन वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो चलिए हम लोग प्रकाश क्या होता है सबसे पहले जान लें। एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है वो प्रकाश कहलाता है। ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी जो वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं को देख पाती है। आप इस प्रकार से भी परिभाषित
कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, परंतु ये समय दिखाई नहीं देती है। जब यह किसी वस्तु पर पड़ती है तब हमें यह दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश क्या है? तो कहिएगा कि ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है वह प्रकाश कहलाता है। और इस दृश्य संवेदना के कारण हमारी जो आंख है अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को क्या करती है? देख लेती है। और आप जानते हैं हमारे आंखों में एक भाग होती है रेटिना, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है? तो चीजों को हम बताएंगे लेकिन बहुत आगे है। फिलहाल इसमें इतना ही आपको बताया जाएगा। आगे आपको मानव नेत्र और दृष्टि दोष नामक एक लेसन मिलेगा, उसमें आप विधिवत अध्ययन करेंगे कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का बनता है और कैसे दोष हो जाता है आंखों में, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, उनका इलाज क्या होता है, किस लेंस के द्वारा इलाज किया जाएगा, ये सब चीज़ों को बताया जाएगा, विधिवत बताया जाएगा। आप धैर्य रखें। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में परिभाषित करेंगे। बस आप ध्यान से मन लगा करके 1 बाय 1 वीडियो को देखेंगे तो एकदम अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ये मेरा आपसे उम्मीद है। अगर पढ़ेंगे तब, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो भाई हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, परिवर्तन नहीं होगा आपके अंदर जब तक आप स्वयं अपने को परिवर्तनशील नहीं करेंगे। तो आपको बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।